हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फोर्थ का कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट रीड करेंगे। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना कंप्यूटर एंड इट्स जनरेशन। कंप्यूटर और इसकी पीढ़ी। जनरेशन मीन्स क्या होता है? पीढ़ी। ओके, लेट अस रीड द चैप्टर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी प्रोसेस, जो हम इंफॉर्मेशन उसको देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट प्रदान करती है जो हमारे निर्देश के अनुसार। दस यू कैन से दैट अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अतः हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो आईपीओ साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट जो हमने उसमें डाला, जो हमें उससे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम, उस पर फिर उसकी वो प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद में फिर वो क्या करता है? हमें आउटपुट देता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, जैसे आपकी छोटी सी मिक्सिंग मशीन है। आपने मिक्सिंग मशीन सभी ने देखी होगी, जूस वाली मिक्सिंग मशीन होती है। तो हम उसमें क्या करते हैं, जूस के लिए उसमें हमने कोई फ्रूट्स डाला तो हमारा इनपुट क्या हो गया? वो फ्रूट्स हो गया। उसके बाद जो मिक्सिंग मशीन जो ग्राइंडिंग का काम कर रही है उसमें वो क्या हो गया? हमारा प्रोसेसिंग हो गई। उसके बाद जो मुझे जूस मिला वो हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। इस प्रकार से ये हमारा काम होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में पहले हमें इनपुट करना होता है कि हमें क्या चाहिए, उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। जो सीपीयू होता है उसको एनालाइज करता है उस हमारे वर्डों को, और उसको क्या करता है? वो एनालाइज करने के बाद में उसकी प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में उससे हमें आउटपुट हमें देता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन ले लो। तो वॉशिंग मशीन में मैंने इनपुट क्या किया? डर्टी क्लोथ्स को मैंने इनपुट कर दिया कि हमने उसमें डर्टी क्लोथ को डाल दिया कि भाई ये डर्टी क्लोथ हमें किस लिए डाल रहे हैं हम, कि हमें ये साफ करके चाहिए। तो मशीन ने उसको क्या किया? क्या प्रोसेस की? उसमें उसको वॉशिंग करने की प्रोसेस की, और वॉशिंग करके हमें आउटपुट क्या दिया? उसने वॉश्ड क्लोथ को आउटपुट दिया। तो हमने उसमें डाले कैसे थे? डर्टी क्लोथ डाले थे। प्रोसेस किसकी हुई? वॉशिंग करने की प्रोसेस हुई, और हमें जो आउटपुट मिला वो क्या मिला? वॉश्ड क्लोथ। ओके, तो इस प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन सभी को दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है? हमारी हार्डवेयर, और सेकंड होती है सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट इज हार्डवेयर? तो प्लीज check this. All the physical devices of computer are called hardware. जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, जितनी फिजिकल यंत्र हैं, उन वो सभी कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल डिवाइडेड हैं उनको सभी को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। मतलब जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी क्या हमारे हार्डवेयर हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, आपका माउस है। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं? हार्डवेयर कैटेगरी में आते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमारे क्या हैं? हमारे हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑल द प्रोग्राम्स दैट मेक्स अ कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंगली आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सभी प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर के तरीके से काम करते हैं, वो सभी प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा, ये हमारे सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे MS पेंट, MS वर्ड, नोटपैड, MS एक्सेल, ये सभी हमारे क्या होते हैं? पावर पॉइंट, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ओके, इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर अबेकस टू एनाइक। अबेकस क्या होता है? मतलब कहाँ से हमारे कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से कंप्यूटर का विचार आया कि कंप्यूटर होना चाहिए। ओके, कंप्यूटर की शुरुआत। तो अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स इन्वेंटेड बाय बेबीलोनियंस अबाउट 2500 ईयर्स एगो।
जो अबेस्कस का जो निर्माण हुआ था, ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग हुआ था। इसका जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग है, जिससे हम तकनीकी के तरीके से काउंटिंग करते थे, इसका आविष्कार बेबीलोनियंस ने किया था लगभग 2500 साल पहले। इट कंसिस्टेड ऑफ रॉड्स एंड बीड्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। इसमें क्या होता है, एक रॉड होती है, उसमें बीड्स डले होते हैं नंबर के, जिनको हम काउंट करने का काम करते हैं। इट वाज यूज्ड टू काउंट एड द सब्ट्रैक्ट नंबर्स बाय मूविंग बीड्स। इसमें हम क्या करते हैं, इनको काउंट करने का काम करते हैं। किस प्रकार से 1 1 2 3 4 हो गया, 4 को अलग करने के बाद फिर 1 2 3 ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 7 हो गया, या मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस प्रकार से ऐड सब्ट्रैक्ट आदि प्रोसेस को हम इससे अबेकस के द्वारा ही करते थे। ओके। नेपियर बोन्स, हमारे नेक्स्ट क्या है, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स वाज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर इन 1614। इट वाज यूज्ड टू क्विकली परफॉर्म मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। इसमें क्या होता था, इसका आविष्कार किसने किया था, इसको किसने विकसित किया था, जॉन नेपियर ने इसको 1614 में इसको डेवलप किया था। इससे क्या होता है, जो हमें मल्टीप्लिकेशन या हमारे डिवाइड होते हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र तरीके से करने के काम के उपयोग में इसको लिया जाता था। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा पास्कल आयन। इन 1642 ब्लेस Pascal built this first mechanical calculation. It could add and subtract the number entered with dials. इसमें हम क्या करते थे, ये 1642 में जो ब्लेस पैस्कल थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। इसमें क्या करते थे, वो सब्ट्रैक्ट या नंबर को डायल करते थे, उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी करना होता था वो करते थे। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज, द फादर ऑफ द कंप्यूटर, डिजाइन दिस मशीन इन 1850। जो हमारे चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के जिनको फादर माना जाता है या कंप्यूटर का जनक जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस डिजाइन को 1850 में बनाया था। किसने, चार्ल्स बेबेज ने। अगर हम आपसे क्वेश्चन पुट अप कर दूं कि हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके। इन्होंने ये डिजाइन बनाई थी, कब बनाई थी, 1850 में बनाई थी। इट वाज पावर्ड बाय अ ह्यूज स्टीम इंजन। इसको किससे चलाया गया था, बहुत बड़े स्टीम इंजन से इसको चलाया गया था। द इनपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड कार्ड। इसमें जो इनपुट का जो काम होता था वो किसके द्वारा होता था, पंच्ड कार्ड के द्वारा होता था। अब है हमारी एनिक। एनाइक क्या है, एनाइक वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट इन 1944 बाय J.P. Eckert and John Mauchly. It was very big in size and consumed a lot of electricity. It also gave out a lot of heat. एनाइक का जो आविष्कार है, इसका किसने किया था, इसका 1944 में इसका आविष्कार हुआ था। इसका आविष्कार एकर्ट एंड जॉन मॉकली ने किया था। और इसमें क्या होता था, एनाइक में कि बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। और क्या होता था, ये जो जब ये चलता था तो ये हीट को बहुत ज़्यादा फेंकता था, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा गर्मी रहती थी। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस इन वेरियस स्टेजेस कॉल्ड जनरेशंस। जो कंप्यूटर का जो विकास हुआ था उसमें बहुत से टर्न आए थे, बहुत सी अवस्थाएं आई थी। उन्हीं अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन कहते हैं। वो सभी कंप्यूटर की जनरेशन कहलाती हैं। लेट्स लर्न अबाउट देम। आइए हम इनके बारे में सीखें, जानें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956। जो इस कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी वो कब से कब तक है, 1914 से लेकर के 1956 तक। द टेक्नोलॉजी एट दिस स्टेज वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। जो इस समय की जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो किस पर डिपेंड रहती थी, वैक्यूम ट्यूब्स पर और मैग्नेटिक ड्रम्स पर डिपेंड हुई थी। ठीक है। कंप्यूटर ड्यूरिंग दिस टाइम वाज वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। इस समय जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े होते थे और बहुत ही कॉस्टली होते थे, उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। ये क्या करते थे, ये इन्हें बहुत अधिक मात्रा में इनको एनर्जी चाहिए थी, मतलब लाइट चाहिए थी, और ये जब चलते थे तो उनमें से बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती थी।
एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड the UNIVAC first and ENIAC computer. UNIVAC first refers to Universal Automatic Computer. It was the first commercial computer produced in the USA. ये हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है जिसे कहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारी कौन सी है? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका सेकंड जनरेशन कब से हमारी स्टार्ट होती है? 1956 से 1963 तक। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर ने क्या किया? रिप्लेस होकर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर ट्रांजिस्टर आ गया था, जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। इसमें क्या हुआ था? इस एज में जो कंप्यूटर था हमारा वो साइज में भी छोटा हो गया था, उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी, वो फास्टर भी हो गया था, और वो चीपर, सस्ता भी हो गया था। जो पहले वाला फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर कैसा था? वो स्लोअर था, वो अधिक एक्सपेंसिव था और बहुत ज़्यादा हीट फेंकता था, और साइज में भी वो बहुत अधिक बड़ा था। लेकिन ये वाला सेकंड जनरेशन वाला कैसा था? स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। प्रोग्रामिंग बिकेम easier with these computers, for example IBM 704। इसमें जो प्रोग्रामिंग आए थे, इसमें प्रोग्राम के साथ भी चलता था, इसके प्रोग्राम बहुत ईजियर थे। जैसे एग्जांपल के तौर में IBM 704 इसका था प्रोग्राम। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, अब हमारा अगला कौन सा है? थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या हुआ था? इस स्टेज में इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किया गया था। ठीक है, इसमें सेकंड में क्या किसको किया गया था? ट्रांजिस्टर को। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को। ट्रांजिस्टर्स बिकेम स्मॉलर एंड वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। इसमें जो ट्रांजिस्टर था उसे और अधिक छोटा कर दिया गया था, एंड वर प्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप्स, और उसे सिलिकॉन चिप्स के रूप में उसे क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया था। इसको हम सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते थे। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इसने क्या किया था? यह कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का काम करता था। मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स कुड रन ऑन दीज कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता था? इस कंप्यूटर में हम एक समय में बहुत से प्रोग्रामों को स्टार्ट कर सकते थे, चला सकते थे। कंप्यूटर्स कैन विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन। और इसी ये थर्ड स्टेज में जो कंप्यूटर था वो कॉमन पर्सन के पास भी पहुंच गया था, एक साधारण आदमी के पास ही पहुंच चुका था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टिल डेट। ये फोर्थ जनरेशन कब से आई थी? 1971 से। दीज कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इस कंप्यूटर में क्या, इन कंप्यूटर्स में क्या होता था कि इन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पर इसमें माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया। अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप दैट हैज अ नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन इट। इसमें क्या होता था? जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें एक स्मॉल चिप, छोटी सी चिप लगाई जाती थी, जिसमें बहुत अधिक संख्या में इंटीग्रेटेड सर्किट्स हुआ करती थी। कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉलर, फास्टर एंड हैव लार्ज मेमोरी। अब कंप्यूटर और अधिक छोटे हो गए थे, ये फास्टर भी हो गए थे, और इनका जो मेमोरी थी इनमें बहुत अधिक बड़ी हो गई थी। दे कैन बी लिंक्ड विद नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट टू शेयर इंफॉर्मेशन। इनको हम फिर इंटरनेट से लिंक भी कर सकते थे, जिससे हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का मौका मिलता था। मैनी प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन दीज कंप्यूटर्स एट अ टाइम। इन कंप्यूटर्स में क्या हो सकता था? इनमें एक ही समय में बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ चलाया जा सकता था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, हमारी कौन सी स्टेज आ गई? फर्स्ट कंप्यूटर हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ पे पहुंच रहे हैं। दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड। ये कंप्यूटर आज भी डेवलप्ड, विकसित हो रहे हैं। ओके, ये कंप्यूटर आज जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं वो आज भी विकसित हो रहे हैं। दे हैव वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। इन कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, इनकी स्पीड हाई होती थी, और इनकी एफिशिएंसी, इनके अंदर क्षमता भी अधिक रहती थी। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर ऑफन कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। इस
जनरेशन्स के कंप्यूटर को प्राय सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। A supercomputer has many central processing units connected together and can carry out a large number of scientific operations in very little time. A supercomputer has many central processing units. एक सुपर कंप्यूटर में बहुत अधिक मात्रा में CPUs होते थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती थी, जो कनेक्टेड टुगेदर, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, एंड कैन कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन, जो बहुत अधिक मात्रा में साइंटिफिक ऑपरेशंस को कंप्लीट करते थे इन अ वेरी लिटिल टाइम, बहुत ही थोड़े समय में। कर सकते हैं, सॉरी, करते थे नहीं, कर सकते हैं। कंप्यूटर आर बीइंग डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे कैन थिंक ऑन देयर ओन लाइक ह्यूमन बीइंग्स डू। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Robots work on this technology. Computers are being developed in a such way that they can think on their own. कंप्यूटर को अब इस तरीके से विकसित किया जा रहा है कि ये अपने ही दिमाग से खुद ही कोई चीज़ को सोच सकें, जैसे कि मानव सोचता है। जिस तरीके से मानव सोचता है उस तरीके से कंप्यूटर भी सोच सकें। इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हम, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। रोबोट्स वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी। ये रोबोट्स है, इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। थर्ड अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एट अ ग्लैंस। प्रोसेसर, फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारी? प्रोसेसर बैक कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन में प्रोसेसर हमारी क्या आ गई थी? ट्रांजिस्टर आ गए थे। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई थी, और फोर्थ में हमारे माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। ठीक है। इनपुट में क्या था? जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें किसके द्वारा इनपुट होता था? पंच्ड कार्ड के द्वारा। लेकिन सेकंड जनरेशन में किसके द्वारा इनपुट होता था? पंच्ड कार्ड के द्वारा, सेकंड भी होता था। थर्ड जनरेशन में हमारा कीबोर्ड आ गया था, और फोर्थ में भी कीबोर्ड और माउस, ये हमारे इनपुट डिवाइस का काम कर रहे थे। आउटपुट में जो फर्स्ट जनरेशन में प्रिंटर था, सेकंड जनरेशन में प्रिंटर था, थर्ड में हमारा मॉनिटर और प्रिंटर आ गया, और फिफ्थ में हमारा मॉनिटर प्रिंटर इम्प्रूव्ड। मॉनिटर और प्रिंटर को और अधिक इम्प्रूव कर दिया गया। मेमोरी, तो फर्स्ट जनरेशन जो मेमोरी का काम होता था किसके द्वारा? मैग्नेटिक ड्रम्स के द्वारा होता था। सेकंड भी मैग्नेटिक ड्रम्स ही था। थर्ड में मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी, और फोर्थ में मैग्नेटिक डिस्क ही मेमोरी का काम करती है। साइज, जो फर्स्ट जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे वो साइज में वेरी ह्यूज, बहुत अधिक बड़े थे। सेकंड जनरेशन में कैसे थे? स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन। बड़े तो थे लेकिन फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा में ये कुछ छोटे थे। थर्ड में स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन से छोटे थे। फोर्थ में स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन से छोटे थे। स्पीड, जो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो स्लो थी, लेकिन सेकंड जनरेशन की स्पीड फास्ट हो गई, लेकिन थर्ड जनरेशन में और अधिक फास्ट हो गई, और फोर्थ जनरेशन में और अधिक फास्ट हो गई। ओके। कॉस्ट, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ही वेरी मच कॉस्ट थी, उनकी बहुत ज़्यादा कीमती थी। सेकंड में इनकी कीमत कुछ कम हुई, लेस हो गई। थर्ड में और लेस, और फोर्थ जनरेशन में इनकी कीमत और अधिक लेस हो गई। एग्जाम्पल्स, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके नाम क्या थे? यूनिएक और यूनिवैक थे। सेकंड में IBM 704 आ गया था। थर्ड में IBM 360 और 195 था, और फोर्थ जनरेशन में हमारे पेंटियम थर्ड और पेंटियम फोर्थ आया था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।